ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह 21 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 45 दिनों तक मंगल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही मंगलकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, साथ ही शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व मंगल को प्राप्त है। अब देखिए, मंगल ग्रह जैसे ही 21 जून 2026 को अपने स्वयं की राशि मेष राशि से निकलकर शुक्र के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर ये शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव पूरे देश दुनिया पर भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि मंगल की दृष्टि युति हो या शनि मंगल युति करके बैठे हों तो विस्फोटक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो मंगल को चोट चपेट, दुर्घटना, आगजनी, भूकंप, लड़ाई झगड़े, युद्ध, इन सभी चीजों का भी कारकत्व प्राप्त है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों, मंगल का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, पार्टनरशिप, जीवन साथी, आपकी डेली इनकम का है। तो यहाँ पर मंगल जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बिजनेस व्यापार के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, जमीन संबंधी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वगैरह चलाते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, तो इस समय अवधि के दौरान अप्रत्याशित लाभ आपको प्राप्त होता नजर आएगा। कुछ वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका न्यू बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं। भाग्य का सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होगा। हालांकि सप्तम भाव से मंगल के गोचर करने की वजह से, क्योंकि मंगल आपके प्रथम भाव और छठे के स्वामी होकर सेवंथ हाउस से गोचर करेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ के लिए समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। मैरिटल लाइफ में जीवन साथी के साथ में मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दोनों लोगों के बीच में ओवर पजेसिवनेस भी दिखेगा। आप स्वयं वृश्चिक राशि के हैं तो आपका डोमिनेटिंग नेचर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आप संयमित होकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका बिजनेस जो है आपके पार्टनर के नाम पर है तो अच्छी स्थिति बनेगी। बिजनेस पार्टनर जो है उनके साथ भी चीज़ें बेहतर हैं, हालांकि थोड़ी बहुत तलखियाँ आएंगी, लेकिन बिजनेस व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। डेली इनकम भी आपकी इस समय अवधि के दौरान बढ़ती हुई नजर आएगी। छठे भाव के स्वामी होकर सेवंथ हाउस के अंदर आ रहे हैं तो कुछ मेजर शिफ्ट आपके जीवन में हो सकता है। विशेष तौर पर अगर आप नौकरी पेशा जीवन में थे तो कुछ वृश्चिक राशि के जातक जातिका नौकरी को छोड़कर बिजनेस की तरफ अग्रसर होंगे या अपना स्वयं का कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगे इस समय अवधि के दौरान। साथ ही अगर आप लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाभकारी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह दूं कि आपके 10th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है तो 5 दिसंबर तक आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें, जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, उनके लिए टाइम प्रमोशन का रहेगा। आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके कार्यों के प्रति लगने जा रही है। जो अभी तक कार्य से थोड़ा सा आपका मन इधर उधर हो रहा था तो आप कार्य भी अच्छा करेंगे। और साथ ही आप देखें कि इस समय अवधि के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अवधि के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर का आपको सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी में हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही अगर आप नए नौकरी की तलाश में हैं, यानी कि न्यू जॉब आप चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आप प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्थितियां आपके लिए अच्छी बन सकती हैं। हालांकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा यह आपके प्रथम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में देखें कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके राशि पर रहेगी। व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छी स्थिति है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा।
आत्मविश्वास के साथ आप काम करेंगे, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, योग व्यायाम से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। जो लोग जिम वगैरह चलाने का काम करते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े कार्य कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होता नजर आएगा। कुछ लोग इस समय अवधि के दौरान डाइट प्लान भी फॉलो करते नजर आएंगे। अपने आप को फिट कर रखने के लिए आप प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आप सफलता भी प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। योग व्यायाम जिम के साथ जुड़ने का इस समय अवधि में आपको अवसर प्राप्त होगा। हालांकि वृश्चिक राशि वालों, मंगल की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो समाज के अंदर छवि आपकी अच्छी बनती हुई नजर आएगी। समाज में मान सम्मान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ में आप काम करेंगे तो आपको लाभ भी मिलता नजर आएगा। संतान की स्थिति इस गोचर अवधि के दौरान अच्छी है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय काफी अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। ठीक इसके साथ साथ सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को भी बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे। साथ ही शनि की भी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, तो इसका मतलब यह है कि वृश्चिक राशि वालों, जो आपका संचित धन है, अगर आप उसको निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार कर निवेश कीजिएगा। साथ ही अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ पे आपकी वाणी बहुत प्रभावी है, यानी कि वाणी की वजह से ही आप चीज़ों को मैनेज करते हैं या वाणी की वजह से ही आपकी अर्निंग होती है, तो यहाँ पर वाणी पर आप नियंत्रण बनाए रखिएगा। क्योंकि शनि जैसे ग्रह और साथ ही मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं से वाणी की वजह से आपके बनते बनते काम रुक सकते हैं। तो अपने वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान अपनी सेहत को लेकर भी कॉन्शियस रहिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपकी सेहत खराब हो जाएगी, लेकिन इस समय अवधि में ऑयली चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं। चटपटा, तीखा खाना, गर्म खाना, इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा आप बचिएगा। अच्छी डाइट फॉलो करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य, ठीक है, सुख सुविधा बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों को लाभ मिलता नजर आएगा। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ लोग आपके बिजनेस में कुछ न कुछ दिक्कत करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कंपटीटर आपके पैदा होंगे। हालांकि मंगल सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कंपटीटर को आप मात देते नजर आएंगे। लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद न हो, इसका ध्यान रखें। धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं वो लोग प्लानिंग कर लें। हालांकि 2 अगस्त के बाद आपके लिए विदेश यात्रा का बहुत सुंदर योग बन रहा है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। खर्च के मामले में मंगल का यह गोचर अच्छा है। कोई बहुत ज़्यादा खर्चे आपके होते हुए नजर नहीं आएंगे। परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर आप अपने पार्टनर के नाम पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल यहाँ पर बना हुआ है। ओवरऑल मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। जॉब की भी अच्छी स्थिति रहेगी, बिजनेस की भी स्थिति अच्छी रहेगी। सिवाय धैर्य से काम लीजिएगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, तो बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? सप्तम भाव से जब मंगल का गोचर हो रहा है तो जितना अपने आप को शांतचित्त रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। हनुमान जी की उपासना कीजिए। लाल रंग की वस्तुओं का दान भी समय अवधि के दौरान आप कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपके मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ रही है। ठीक है, हनुमान जी को आप लाल मसूर की दाल भी अर्पित करें, इससे भी आपका वैवाहिक